नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भारतीय समाज। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति एवं महत्व के बारे में। नेचुरल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है? इट इज सोशियोलॉजी ए साइंस। देखिए, समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि की सहायता से एकत्रित क्रियाएं या तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है, पक्षपात रहित होकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये सब एक वैज्ञानिक पद्धतियों में ही होते हैं। उसी तरह से समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। अब समाजशास्त्र विज्ञान है, इसको कुछ तथ्यों या कुछ कसौटियों पर रखकर हम समझते हैं। जैसे पहला है, समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। यानी जो समाजशास्त्र है वो एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। जैसे कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों को मैं यहाँ वर्णन करूँगी। उदाहरण के रूप में, समाजशास्त्रीय ज्ञान का प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने हेतु समाज मिति यानी सोशोमेट्री का यूज़ करते हैं। आगे चल के मैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से बात करूंगी। आज कुछ ये पद्धतियों को आप ऐसे ही समझ लीजिए कि कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। अवलोकन पद्धति है, अनुसूचित अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिक पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदियों का प्रयोग किया जाता है समाजशास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से। दूसरा है, समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। देखिए, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का अन्य आधार अनुसंधानकर्ताओं द्वारा तथ्यों को संकलन हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण करे और उनका अवलोकन करे, यानी जाकर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर उनका निरीक्षण करे और तथ्य को संकलित करे, एकत्रित करे। एक तरह से ये विज्ञान द्वारा ही होता है, तो वो समाजशास्त्र विज्ञान हो गया। और तीसरा यह है कि समाजशास्त्र में क्या है का उल्लेख किया जाता है, यानी अन्य शब्दों में समाजशास्त्र में वास्तविक घटना की विवेचना की जाती है। उदाहरण के रूप में, संयुक्त परिवार प्रथा या जाति व्यवस्था का प्राप्त जो तथ्यों द्वारा जो अध्ययन किया गया था, वो ठीक उसी रूप में उल्लेखित किया गया जिस रूप में वे हैं, न कि यह बताया गया कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। ये सब समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं होता है। यानी एक जब विज्ञान कोई भी शोध करता है तो ये नहीं कहता कि अच्छा है कि बुरा है, बस वो शोध करके समक्ष रखता है, और ये समाजशास्त्र करता है। और चौथा है, समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। देखिए, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। आप अगर इस समाजशास्त्र विषय पे आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आगे हम इन सब चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से और करीब से जानेंगे। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक है। देखिए, उदाहरण के रूप में मैं यह कह सकती हूँ कि कुछ सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया गया है। पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन पर आधारित जो सिद्धांत समाजशास्त्रियों द्वारा दिया गया था, वो सटीक पाया गया था। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। देखिए, समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में होगी, तथा परिवार में कौन कौन से प्रकार से की पाए जाएंगी, जैसे कि एकल परिवार, संयुक्त परिवार, इन सब पर शोध किया जा चुका है। और समाजशास्त्रियों द्वारा इन सब का स्पष्ट रूप से शोध कर विश्लेषण किया जा चुका है, जो कि सटीक पाया गया है। इन सभी आधारों पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र विज्ञान है। इसमें विज्ञान के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र का महत्व भारत के विशेष संदर्भ में अब हम समझेंगे। देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में समाजशास्त्र के अध्ययन का विशेष महत्व है, जहां एक ओर अनेक सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं और दूसरी ओर जहां देश को विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से प्रगति की ओर आगे बढ़ाना है। यहाँ यह एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, एक सैद्धांतिक विज्ञान है, तब इसके वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता क्या है? इसका उत्तर यही है कि किसी भी विषय का वैज्ञानिक सैद्धांतिक उपलब्धियाँ, बौद्धिक परिणामों का लाभ समाज को अवश्य मिलता है। यही बात समाजशास्त्र के संबंध में भी सही है। जैसे कि कुछ महत्व को हम समाजशास्त्र द्वारा दिए गए हैं, उनको समझते हैं भारत के विशेष में। जैसे पहला है, संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक। अब देखिए, भारत कैसा समाज है, जितना बड़ा समाज होगा और उसमें जितने अधिक विभेद होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा समाज है, यहाँ पे जाति, प्रथा, धर्म, भाषा, प्रांतीय आदि के आधार पर जितने ज़्यादा अंतर होंगे, उतनी ही समाज के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी अधिक आवश्यक रहेगी। यह जानकारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने, उन्हें हल करने में तथा समाज सुधारने में मदद देगी। इस प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन का इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि यह संपूर्ण मानव समाज को समझने में योगदान देता है। देखिए, नवीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूलन करने में सहायक। देखिए, क्या है, समाजशास्त्र बदलती हुई परिस्थितियों में व्यक्ति के अनुकूलन को सरल बनाता है।
समाजशास्त्रीय ज्ञान व्यक्ति को अपने और दूसरों को उत्तमता के साथ समझने में योगदान देता है, यानी अच्छी तरह से समझने में सहायक करता है। इसी समाजशास्त्रीय ज्ञान की सहायता से व्यक्ति समझ पाता है कि समाज में परिवर्तन किस प्रकार से और क्यों होते हैं। यह सब जानकारी व्यक्ति के नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन में सहायक है, यानी एक दूसरे के साथ, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति के जो लोग हैं जिनमें अपने अपने जाति को लेकर प्राथमिकता होती है, अगर समाज द्वारा उन्हें शोध किया जाए और उनमें समानता दिखाई जाए तो उनमें क्या होता है, उनमें एक दूसरे के प्रति अनुकूलन, यानी एक दूसरे के प्रति सांत्वना, यानी कि वो भी अच्छा है वो भी अच्छा है, ये चीज़ भावना पैदा होती है, जिसके अभाव में अगर ये भावना न रहे तो जीवन विघटित हो सकता है, यानी बदल सकता है कि नहीं हम अच्छे हैं वो अच्छे हैं। इस तरह से समाजशास्त्र की शोध भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, समाज का शोध। तीसरा है समाज में सह अस्तित्व की भावना का प्रसार करने में सहायक। देखिए, अभी मैंने जो कहा कि सह अस्तित्व की भावना का प्रसार करने में सहायक। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अनेक धर्मों, जातीय, प्रजातीय, संप्रदायों तथा प्रांतों के लोग साथ साथ रहते हैं, जिनमें कई प्रकार के संघर्ष भी होते हुए दिखाई देते हैं। समाजशास्त्र इन अंतरों के बावजूद भी व्यवहार के ऐसे सामान्य ढंग को खोज निकालने में प्रयत्नशील हो रहता है जो सबको समान रूप से मान्यता दे, सबको समान समझे। साथ ही इन सब के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करा के समाजशास्त्र ने सहिष्णुता एवं सह अस्तित्व का भावना के विकास में योगदान दिया है। परंपराओं के अध्ययन में योग। परंपराओं के लिए तो प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री प्रोफेसर धूरजटी प्रसाद मुखर्जी ने तो यहाँ तक माना है कि समाजशास्त्र परंपराओं का ही अध्ययन है, ये भारत के विशेष में। इसी आधार पर उन्होंने बताया कि हम उन सामाजिक परंपराओं का अध्ययन करें जिसमें हमने जन्म लिया है और जिनमें हमारा जीवन व्यतीत होता है। भारतवर्ष में, जो कि एक अति प्राचीन देश है, जिसकी अपनी काफ़ी पुरानी संस्कृति है, परंपराओं के अध्ययन की विशेष महत्वता है। समाजशास्त्र के एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो हमारे देश को विभिन्न कालों की परंपराओं और उनमें होने वाले परिवर्तन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। यह जानकारी भारतीय समाज और संस्कृति को समझने में विशेष उपयोगी है। राष्ट्रीय एकता में सहायक। अब जब विविधता है, अलग अलग धर्म, जाति, प्रांति है, अगर हम सभी समाजों को मतलब एक तरीके से शोध कर उनके समक्ष रखेंगे तो उनमें बंधुत्वता की भावना आएगी, जिससे राष्ट्रीयता को में सहायक मिलेगा, यानी राष्ट्र को एक होने में सहायक मिलेगी। सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। अब जबकि विविधतापूर्ण और काफ़ी जटिल समाज है हमारा भारतीय समाज, तो ऐसे में समाजशास्त्र द्वारा समाज का जब हम शोध कर उसे स्पष्ट करेंगे या संबंधों को, जानकारी को आवश्यक या जानकारी समाजशास्त्र की प्रदान करेंगे समाजशास्त्रियों द्वारा समाज को लेकर, तो एक जटिल, जो आधुनिक जटिल समाजों के सामाजिक संगठनों के जटिल होने का अर्थ है, यानी जाति, वर्ग, समूह, धर्म, परिवार, राजनीति आदि के क्षेत्र में जो विभेदीकरण पाए जाते हैं, जो अंतःक्रियाएं फैली हुई हैं, इनमें काफ़ी मदद मिलेगी। सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। वैद्यकीय सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक। देखिए, वैद्यकीय सामाजिक समस्याओं का मतलब है समाजशास्त्र की महत्ता इससे स्पष्ट होती है कि समाजशास्त्र अपराधी और वैद्यकीय समस्याओं को, वैद्यकीय समस्याओं में जैसे कि बाल अपराध, श्वेतोषण अपराध, आत्महत्या, चोरी, डकैती, ये सब आते हैं। इन समस्याओं को समझने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। श्रम समस्याओं को निराकरण में सहायक। हम हमारे ये देश में औद्योगिकरण बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि ये कृषि प्रधान देश है। ऐसे में इन सभी कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इन्हें हल करने के लिए, इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए समाज द्वारा शोध किया जाना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक। देखिए, ग्रामीण, जबकि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या ग्राम में निवास करती है और ग्राम कई नियोजनों और कई प्रयत्नों के बावजूद भी आज भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। तो समाज द्वारा या समाजशास्त्रियों द्वारा शोध किए जाने पे स्पष्ट कि यह कहा जा सकता है कि शोध करने के बाद ग्रामीण पुनर्निर्माण की दृष्टि से समाजशास्त्र की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगरीय विकास में सहायक। आज नगरों में अनेक समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे घनी बस्तियां, भीड़ भाड़ युक्त वर्तमान, मद्यपान, जुआ, अपराध, बाल अपराध। इन सब समस्याओं के निराकरण एवं स्वस्थ आधार पर नगरीय विकास के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान का लाभ उठाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब इन सभी समाजों में जाके जब समाजशास्त्रों द्वारा शोध किया जाएगा तो इन सबसे निराकरण, यानी इन सबसे बाहर निकलने की हमें एक दृष्टिकोण प्रदान होगा। नगरीय विकास में सहायक। सामाजिक नियोजन में सहायक। जनजातीय समस्याओं के उन्मूलन और जनजातीय कल्याण में सहायक। पारिवारिक जीवन से सफल बनाने में सहायक। प्रजातंत्र को सफल बनाने में सहायक समाजशास्त्र का योगदान। देखिए, प्रजातंत्र को भी इन सभी क्षेत्रों में समाजशास्त्रियों ने शोध किया और सफल शोध के द्वारा अत्यंत
कई इन्होंने समस्याओं को बताया जिन्हें हल करने के लिए आज सरकार द्वारा कई नियोजन के काम किए जा रहे हैं, ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का व्यावसायिक या व्यवहारिक महत्व भी है। उपयुक्त विचन से स्पष्ट है कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संदर्भ में यहाँ समाजशास्त्र के अध्ययन का विशेष महत्व है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।